जीनया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो। गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमीय सूरती। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है माया का देश है। ये निरंजन का देश है। ये काल का देश है। ये भव सागर है। ये प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये जो है मन का देश है। एक छोटा बच्चा से लेकर के और जो है 200-100 साल के बूढ़े तक जो है सब जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। एक छोटा बच्चा भी मन के चाल में चल रहा है। अभी उसका मन में आएगा ये खेलना है, वो खेलेगा, फिर बोलेगा, तब तक उसको भूख लग जाएगी, फिर खाना खाने चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर ये है वो है। वो मन की ही चाल में पूरा संसार घूम रहा है। जैसा जैसा मन कहता है वैसा ही जीवता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दया महा आत्मवासा। मध्य हृदय महा आत्मवासा। चेतन देह सर्व प्रकाशा। स्वामी जी बता रहे हैं आपके हृदय के मध्य में जो है आत्मा का वास है। मध्य हृदय महा आत्मवासा। चेतन देह सर्व प्रकाशा। पूरा शरीर में जो है चेतना हो जाती है। आप ये समझो, चेतना पूरा शरीर हो जाती है। आत्मा का वास जो है आपके हृदय में है। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, दीपक का स्थान सारा गृह प्रकाश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप महान हो। पूरे संसार में ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। स्वामी जी आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, घर के आंगन में एक दीपक जला दो,
चारों तरफ जो है प्रकाश आता है। वैसी ही आपका शरीर में कि हृदय में जो है चेतना है और पूरा शरीर में है। आपका पीठ में, कान पर कहीं भी एक चींटी पहुंच जाए, एक मच्छर पहुंच जाए, आपका हाथ वहीं जाता है। आप कभी विचार किया? हाथ में आंख नहीं है। आप कभी विचार करना, कहीं चींटी ने काटा, कहीं खुजली हुआ, कहीं मच्छर ने काटा, कोई कीड़ा जो है रेंगना शुरू किया, हाथ तो देखता नहीं है क्योंकि उसकी आंख तो है नहीं, लेकिन हाथ वहीं पहुंच जाता है, मच्छर को मार देता है जाकर के। तो किसके कारण है? तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं, माध्यरी दाया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में रहे हैं, देश के बॉर्डर में रहे हैं, जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, न कोई गाड़ी चलती है, न कोई कुछ नहीं रहता। सड़क बनाने के बाद जो है तब गाड़ियाँ जो है दौड़ने लगती है। ऐसे ऐसे वो मच्छर की तरह से एक डमडम होता है, मच्छर की तरह से जो है डमडम होता है, जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और ऐसे देश की सीमा पर जो लोग रहे हैं, सिक्किम, भूटान जो है, त्रिपुरा, उड़ीसा, तो वहाँ के जंगलों में एक छोटा सा मच्छर जैसा ही होता है। वो एक बार काट लेगा तो वहाँ काला निशान बन जाएगा। अब खुजली करते रहो, खुजली करते रहो, वो रुकेगा नहीं, 2-3 दिन तक खुजली करता है, हाथ वहाँ पहुँच जाता है, वो मर भी जाता है, भाग भी जाता है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि माध्यरी दया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। आपके पास हाथ में आंख तो लगा नहीं है, लेकिन चेतना से वो पहुंच जाता है, हाथ वहीं पहुंचता है। आपका सिर में कोई सुई चुबा दे, कोई कुछ कर दे, कहीं भी सिर में, हाथ में, पूरे शरीर के अंग में कहीं भी चुबा दे, हाथ वहीं पहुंच जाएगा, हाथ वहीं पहुंच जाएगा। कहीं खुजली हो रहा है और यदि हाथ नहीं पहुंच रहा है तो लकड़ी से, बेलन से, चाकू से हाथ वहाँ वो जो है पहुंच जाता है। भेद को समझो। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, माध्यरी दया महा आत्म वासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो निजया ज्ञान पराभव कूपा, निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। पूरे विश्व के अंदर में जो है स्वर वेद जैसा कोई साहित्य नहीं है, इसके तुलना में खड़ा करने के लिए कोई साहित्य ही नहीं है। आप भेद को समझो। तन्निजया ज्ञान परभव कूपा, ये भवकूप है। ये आप संसार में आज ही से नहीं आ रहे हो, अनंत जन्मों तक हो और अनंत जन्मों तक रहोगे, जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो। क्योंकि जीव जो है इस संसार में
कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म होगा तो भोग होगा, भोग होगा तो सृष्टि में यही ये चलता रहता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो निजया ज्ञान पराहो भव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। जैसा जैसा उसका मन में जो है भाव उठता है, वैसा वैसा वो कर्म करता है। चूंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में आपको चलना है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, ये संसार में एक नियम बना हुआ है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, बुआ है, फूफा है, मौसी है, मौसा है, देवर है, देवरान है, जेठ है, जेठान है। ये सब जो है एक व्यवहारिक संबंध है इस संसार में, किसके कैसे साथ रहना है, जो है एक नियम बना हुआ है। उसी नियम में आपको रहते हुए जो है प्रभु की भजन करना है। आप तो बहुत ही जो है समझदार हो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, इसी में जीवन आपको चलना है। लेकिन आप चलो जो है उसी भजन में चलो तो मादरी दाया महा आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान परह भव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आगे क्या कह रहे हैं? आपन रूप आप ही भूला, आपन रूप आप ही भूला, जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला। पूरे विश्व में ऐसा जो है कोई ग्रंथ नहीं जहाँ स्वामी जी एकदम स्पष्ट तो बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं जो है? निजया ज्ञान पराहो भव कूपा। आप अज्ञान बस जो है इस संसार में फंस गए हो। तो निजया ज्ञान पराहो भव कूपा आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। ये जीव जो है जड़ देह का अभिमानी हो गया है, जड़ देह का अभिमानी हो गया है। कहता है कि अरे हमसे सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हम तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम तो इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम तो धनवान हैं। हम लोग छोटे लोग नहीं हैं, हम लोग तो पनीर खाने वाले हैं, पिज्जा खाने वाले हैं और देसी घी खाने वाले हैं। यही जीव का अभिमान है। हमारे पास जो है गाड़ी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है। आप संसार में देखो, बोलता अरे आपके पास क्या औकात है, कहाँ की बात करते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यही संसार में सुनने को मिलता है। हम लोग ऐसे आदमी नहीं हैं, अरे हम लोग खानदानी आदमी हैं, इसके जैसे भुक्खड़ नहीं है। यही संसार में बोला जाता है। ये सबसे बड़ी जो है मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
और जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो यही जीव को अभिमान हो जाता है, सोचता है मैं ही दिन भर काम करता रहता हूँ, आप लोग तो आराम से बैठ कर खाते हो, फलाने हैं ढिकाने हैं। आप घर में, परिवार में, समाज में आप देखते ही हैं कि यही अभिमान है। जिस शरीर का आपको अभिमान है, आप बड़े हो, बलवान हो, ताकतवर हो, सुंदर हो, ज्ञानी हो, कब तक रहेगा ये? तो पहले उसी दोहे में चलो। तो आपन रूपा आप ही भूला, आपन रूपा आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। अब स्वामी जी यहाँ बात कह रहे हैं, सुरति संहारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये अभिमान है। हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रुप है सत्संग का, वैसा संबंध कहीं नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो जो स्वर वेद का है, जहाँ गुणगान होता है, वैसा विश्व में कहीं है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। आपको जो है प्रभु से मिलना है, तो योग विहंगा समाधि में, ज्ञान में प्रभु हो। योग विहंगा समाधि में, ज्ञान में प्रभु हो। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। स्वामी जी ने क्या कहा, पूर्ण रूप में जानता, ब्रह्मचक्र विस्तार। एक संत है तो वो कह रहे हैं कि कोई उस देश को देखा नहीं है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? आप वैसे कैसे बोल सकते हो? अरे सबका घट में है और सबको बोध भी है। अब बोलो कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, बोध है तो फिर काहे भटकता है। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, जीवन भूला लोक को, काल जाल पड़ाय। अगो गुण तत्वन कोट में, रखे जीव भरमाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जीवन भूला लोक को। अपना घर सबको याद है,
आप भेद को समझ जाओ। वो बोल रहे हैं नहीं हमें तो याद नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो ढूंढ के आ रहा है। आप थोड़ा विचार करो, नौकरी काहे लिए कर रहा है कि जो है पैसे मिलेंगे, घर चलेगा, आनंद मिलेगा, खुशियां होगी। लेकिन कितने नौकरी वाले खुशी हैं आप बताओ। इसी संसार में गरीब भी है, इसी संसार में 1 लाख कमाने वाले भी हैं, इसी संसार में एक दिन में जो है 1 करोड़ कमाने वाले भी हैं, और इसी संसार में 1 सेकेंड में 1 अरब भी कमाने वाले हैं। तो बोल रहे नहीं कौन आदमी है ऐसा जो है 1 सेकेंड में 1 अरब कमा लेता है, उसका नाम बता दीजिए। अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गूगल का ही ले लो। पूरे संसार में गूगल चलता है जो है चाइना को छोड़ करके। हम जो वाणी बोल रहे हैं और आपके पास पहुंच रही है, इसका भी पैसा उसी के पास तो आता है। तो ये भी गूगल को भी तो किसी ने चला रखा है। आप जहां फोन लगाते हो, हालो करते ही जो है उसके अकाउंट में जो है 1 रुपया पहुंच जाता है। वो कहाँ बैठा है? बॉम्बे में बैठा हुआ है। रिलायंस जियो है, एयरटेल है, आइडिया है और क्या क्या है। वो तो आपको देखा नहीं, पहले पैसा ले लेता है, फिर बोलता है आप बात करो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब अभिमान में है, ये सारा अभिमान में है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। अभी 1 घंटा पहले जो है सूचना मिली थी, जो है किसी का फ़ोन आया था, शायद बिहारी भाई साहब को भी मालूम हो गया होगा। एक जो है महान संत, उन्हीं के गांव के हैं, शिवमूर्त सिंह हैं या यादव हैं, उनको मालूम है। उनका जो है शरीर छूट गया, सार शब्द का बूत कराने वाला उनके समान कोई नहीं था। अभी उनका समाधि खोदी जा रही है, उसी जरगों में ही जो है। और जो है अब ऐसा संत मिलना जो है मुश्किल है। हम तो दर्शन किए हैं, जाने हैं, बूझे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगला पल जो है क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। अगला पल जो है क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। तो किस बात का अभिमान? धन का, संपदा का, वाणी का, विचार का, ज्ञान का, रूप का, बल का। कहने का मतलब क्या है? जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। ये लोग ऐसे ऐसे संत थे जो तीनों पीढ़ियों का दर्शन किए हुए थे। स्वामी जी का भी और प्रथमा आचार्य जी का भी, और दूसरी जो है वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी का भी। ऐसे ऐसे ये संत लोग छुपे हुए हैं। आज वो भी जो है शरीर जो है छूट गया, उनकी समाधि की तैयारी हो रही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है अब चलो जो है फिर आगे भजन में। तो ये भजन नहीं है, दोहे हैं ये।
त सुरती समार आप तजिया पा मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो सदगुरु के प्रताप से ही जो है विवेक मिल जाता है और जो है परमात्मा दूर थोड़ा है। परमात्मा आपको छोड़ ही नहीं सकता है, किसी भी काल में नहीं छोड़ता है। स्वामी जी बता रहे हैं साहेबा योगा वियोगमी साहेब सुख दुख साथ देव सदा फल शरण गहू कृपा सिंधु भवनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को समझो। इस संसार में सबसे नजदीक जो है परमात्मा ही है। आपके माता दूर, पिता दूर, भाई दूर, बहन दूर, स्त्री बच्चे सब दूर हैं, लेकिन सबसे करीब जो है वो परमात्मा ही है। स्वामी जी कह भी रहे हैं परमेश्वर जीवा साथ है अमित का लगाए भी जीव त्रिता पछूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगाए बीत अजीव त्रिता पछूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो त्रिताप है, जो दुख है, क्या बोलते हैं, दैविक भौतिक तापा, ये तीन तरह के ताप हैं। ये हम लोग तो बस इसी में अझुरा गए हैं। वो क्या बोला, उसने क्या बोला, वो कहाँ बोला, कहाँ खाना खाया, वो कैसा है वैसा है। अरे आपको क्या लेना देना, नहीं देखो संसारी को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु अंतर दृष्टि प्रवेश करा स्थिर रह वही रूप निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो माने सुरती ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार, अजीव भूले निज रूप को भटकी संसार। आशु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। मन बहुत बदमाश है, ये जितना आप नहीं हो उससे ज्यादा बदमाश है। ये जितना आप समझते हो उससे ज्यादा बदमाश है ये। और स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, माने सूरतीली उड़ता है। आत्मा की जो चेतन किरण वो सुरती कहते हैं, और मन उसी को लेकर के संसार में उड़ता रहता है। और मन और सुरति को अलग कर दो तो ये तम खत्म हो जाएगा। अब भेद नहीं समझ रहे।
मनव सुरती एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व के अंदर में जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा। इस शरीर को जब मथोगे, 8 चक्र को जो मथोगे, 9 द्वार को मथोगे, 4 अंतःकरण को जब मथोगे तो उसमें से मन निकलेगा, उसमें बुद्धि है, उसमें चित्त है और अहंकार है। जब मन को रगड़ोगे उसको तो उसमें से सुरति निकलेगी, और सुरति को जब रगड़ोगे तो उसमें से निरति बनेगी, और निरति को जब रगड़ोगे तो फिर जो है परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। मन और सुरति एक साथ में लगी हुई है, तब आपको ये मन जो घुमा रहा है संसार में, यहाँ चलो, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये घर बनाओ, वो घर बनाओ, यहाँ नौकरी करो, यही सब करने आए हो, यही सब करने आए हो। स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, अबन स्वभाव ज्ञान में मन बचिका लीन। मन तो हमारा मित्र लगता है, मित्र नहीं है, बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है ये। तो इसको मन को जो कहाँ रगड़ोगे, तो गुरु का चरण में रगड़ती रगड़ती जो है ये क्या बन जाएगा, सुरति बन जाएगी, और मन जो अलग हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। गाय का दूध में ही घी भी है, लेकिन कोई बोले कि भाई ये जो है ना, मैं 1 पाव दूध लाया, इसमें से घी निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? 1 पाव से नहीं निकलेगा। बोला नहीं हम तो निकाल लेते हैं, तो नहीं निकलेगा, मजा नहीं आएगा। कम से कम 2 किलो 3 किलो दूध ले आओ, और उसको जो है कम आंच पर देर तक पकाओ, और पकाने के बाद जब उसमें जो है जोरन डाल दोगे, और फिर जब उसको जो है जम जाएगा, उसको समय लगाना पड़ेगा। आजकल ये लोग आ गए हैं, अंग्रेज लोग आ गया है, दही बना करके बेच रहा है। ये बताओ, आज भगवान कृष्ण का जो है जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, और ये लोग दही बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे रख देना, फ्रिज में डाल देना, वो बन जाएगा दही। अरे वो दही नहीं है, वो दही नहीं है। जो गाय का गोबर का कंडी पर जो है, और जो वो जो पकता है दिन भर और एकदम लाल हो जाता है, और जब उसमें जो है जूरन उन्हें डाल देते हो, और फिर दूसरे दिन सुबह जो है जब उसको मथते हो, तो मथ मथ करके जो है मक्खन अलग हो जाता है, और दादी, मम्मी, पत्नी, बहन वो जो निकालता है, बोला नहीं आज घी नहीं निकला, इसी में गड़बड़ हो गया, तो पानी ठंडा डाल दिए, तो गर्म डाल दिए, और मथो और मथो, तो मथते मथते जो है जब मक्खन निकल जाता है, पानी डालने से अपने आप ही अलग हो जाता है। और जब उसको जो है फिर जब गर्म करते हो कम आंच में धीरे धीरे, तो फिर जो है वो घी निकल जाता है, फिर उसको छान करके आप रख लेते हो। ऐसी ही जो है कि मन इसमें जो है बिना मतलब में शरीर में आकर के ये जो है ना जीव को परेशान करके रखा है। आप भेद को समझो, यही आपको पकड़ लिया है, आपकी चेतना को, आत्मा को। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, माने सुरती ली
उड़ता है बाहर दृश्य पसार, अजीव भूला निज रूप को, भटकी रही संसार। एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है स्त्री और पुरुष और फलान और ढिकान, अरे आपका शरीर स्त्री और पुरुष का है, चेतना स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म बस, विविध दे निर्माण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस शरीर का निर्माण हुआ है, चेतना का निर्माण नहीं होता है। अभी आप लोग जो है YouTube पर सोशल मीडिया पर देखे होंगे, दो लड़कियां हैं एक ही में जुड़ी हुई हैं, आप भेद समझो, उनका लैट्रिन पेशाब एक ही रास्ता है और खाने का दो रास्ता है, वो अलग खाती है वो अलग खाती है, पेट एक ही है दोनों का और दोनों जुड़ गया है। दोनों का जो है मूत्र द्वार दोनों का एक ही है और मल द्वार दोनों का एक ही है। आंख उसका दो है, आंख नाक सब अलग अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो एक संत कह रहे कि सबसे बड़ा नरक जीवन यही है। मैं बोला ये दोनों चेतनाओं ने मांगा होगा प्रभु से कि हम एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ खाएंगे, एक ही साथ जिएंगे, लैट्रिन पेशाब सब करेंगे एक ही साथ। प्रभु ने उनको जोड़ दिया। बोला नहीं, आपको कैसे मालूम कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो परमात्मा से मांगे हो वही मिला है। आपको ज्ञान कहाँ है? तो जाकी सूरती लगी रही जहवा, कहे कबीर पहुँचाई बतहवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब आपकी जो है कर्म है और संस्कार हैं। ये जो है सब ऐसे नहीं मिला हुआ है। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, जो भी है, घर है, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, खेती है, बाड़ी है, जो भी है आपके पास। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रारब्ध पहली बना। ये कबीर साहब की बाणियां हैं। प्रारब्ध पहली बना, ये पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहली बना, ये पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता, मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, वो कर लेता। अरे वो प्रारब्ध में निश्चित है। सुर नर मुनि अरु देवता, सतदीप नवखंड, वीर सब भोगिया, देह धारी का दंड। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। जिस दिन आप शरीर छोड़ते हो और फिर जो है फिर संसार में आते हो, पहले ही निश्चित हो जाता है किस माँ के गर्भ में जाना है
अब माँ का गर्भ भी कई तरह की माँ है, गाय भी माँ है, बकरी, सब जोनियों में भी है। आप भेद को समझो। तो ये सब जो है प्रारब्ध है, इसको आप नहीं मिटा सकते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रारब्ध तव साथ है, नाम दानी शिरधाम। प्रारब्ध तव साथ है, नाम दानी शिरधाम। अब फिर तुम क्या चिंता करो, भजन करो निष्काम। ये स्वामी जी का स्वर वेद है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नाम धनी शिरा दाम है, नाम धनी प्रारब्ध तव साथ है, नाम धनी शिरधाम। अब फिर तुम क्या चिंता करो, भजन करो निष्काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये 4-5 दोहा में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं जो है विश्राम लूँगा। ये 5 दोहा सुन लो, आपके जीवन के लिए ये जो बहुत ज़रूरी है, आपका सारा मामला हल हो जाएगा इन्हीं 5 दोहों में। पहला दोहा क्या है? तो जोगी इच्छा जो करी, तो प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये एक दोहा हो गया, इसको आप लोग याद कर लेना। आपकी जो भी इच्छा हो गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके गुरु चरणों में सोच लिया करो। तो जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और दूसरा दोहा है, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प धार। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, तो शुभ सोचो शुभ ही होगा। तो 2 दोहा हो गया। अब तीसरा दोहा सुन लो। तो नाम दानी शिरा पुकारा, संत बीजे ताहोय। डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। स्वामी जी तो सब आपका भेद बता दिए हैं। कहने का मतलब क्या है? जो भी आप काम करना चाहते हो वो गुरु के संग विचार विमर्श कर लो और शुभ सोचो। और तीसरा लाइन में कह रहे हैं गुरु का सिर पर ही डाल करके रखो, मतलब गुरु का चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। स्वामी जी कह रहे हैं और स्वर वेद में कह रहे हैं, नाम दानी शिरा पुकारा, संत बीजे ताहोय। डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो स्वामी जी तो अपने ऊपर भारी, आपके ऊपर भारी नहीं दे रहे हैं,
सदगुरु संग जो है कोई भी कार्य के लिए विचार विमर्श कर लो और शुभ सोचो और गुरु का सिर पर ही डाल करके रखो। हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, अरे भैया हमारे सिर पर डाल दिए लोग बवाला, अब क्या करना है। तो यहाँ गुरु का चरण में डालना है तो उनका सिर पर बवाला हो जाएगा। भेद को समझो, सदगुरु का जो है काम है ये। और स्वामी जी क्या कहते हैं, किसिया भांति जो बस नहीं सो सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। और जो है पांचवा दोहा फिर सुन लो, ये भी वही सेवा वाला ही है। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायल ध्यान कोई। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी की अनुभव वाणियां है। आप भेद नहीं समझ रहे, स्वामी जी को जेल में डाल दिया, चक्की पिसवाया, यही स्वामी जी को। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं कि इनको मारो और काटो और पीटो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इनको सुबुद्धि दे दया में, समझ महिमा योग की, मेरा विघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। तो आप सबके हंस हो और हंसनी हो, उसी हिसाब से विचार करके आप काम किया करो। जितना मेरे को समझ है, जितना मैं सीखता हूँ उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। मैं बाकी यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहुंच गए कि नहीं?